चंपा की कहानियाँ। एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल के किनारे एक बड़ी झील थी। उस झील के पास 4 पक्के दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौआ, एक चूहा और एक हिरन। वे चारों रोजाना एक ऊंचे पेड़ के नीचे मिलते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के सुख दुख साझा करते थे। एक दिन जब कछुआ, कौआ और चूहा पेड़ के नीचे बैठे हिरन का इंतजार कर रहे थे तो काफी देर हो गई लेकिन हिरन नहीं आया। तीनों दोस्त चिंतित हो गए। कौवे ने कहा, दोस्तों, घबराओ मत, मैं उड़कर देखता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। कौआ आकाश में उड़ा और उसने देखा कि थोड़ी दूर पर हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। वह छटपटा रहा था लेकिन जाल बहुत मजबूत था। कौवा तुरंत वापस आया और अपने दोस्तों को सारी बात बताई। चूहे ने तुरंत कहा, जल्दी करो, मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपने तेज दांतों से जाल काट दूंगा। कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर हिरन के पास पहुंच गया। चूहे ने फुर्ती से जाल काटना शुरू कर दिया। इतने में कछुआ भी धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां पहुंच गया। उसे देखकर हिरन ने कहा, मित्र, तुम यहाँ क्यों आए? अगर शिकारी आ गया तो हम तो भाग जाएंगे, लेकिन तुम इतनी धीमी चाल से कैसे बचोगे? अभी वे बात कर ही रहे थे कि शिकारी आता हुआ दिखाई दिया। चूहे ने आखिरी धागा काटा और हिरन आजाद होकर झाड़ियों में छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया और चूहा एक बिल में घुस गया, लेकिन बेचारा कछुआ बीच रास्ते में ही रह गया। शिकारी ने देखा कि हिरन भाग गया है और जाल कटा हुआ है। वह बहुत क्रोधित हुआ। तभी उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने सोचा, चलो हिरन सही, आज कछुए से ही काम चला लूंगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया और उसे कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। अपने मित्र कछुए को मुसीबत में देख तीनों दोस्त फिर से इकट्ठा हुए। इस बार हिरन ने एक योजना बनाई। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर घास पर इस तरह लेट गया जैसे वह मर गया हो। कौवा उसके सिर पर बैठकर उसकी आंखें कुरेदने का नाटक करने लगा। शिकारी ने जब दूर से मरा हुआ हिरन देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत चमक गई। कछुआ तो थैले में है ही, अब यह मोटा हिरन भी मिल गया। लालच में आकर शिकारी ने कछुए वाला थैला जमीन पर रख दिया और हिरन की ओर दौड़ा। जैसे ही शिकारी थैले से दूर हुआ, चूहा झाड़ियों से निकला और उसने फटाफट थैले को काट दिया। कछुआ आजाद होकर पास की झाड़ियों और फिर पानी में चला गया। उधर जैसे ही शिकारी हिरन के पास पहुंचा, हिरन अचानक उठकर चौकड़ी भरते हुए जंगल में ओझल हो गया और कौवा काम करता उड़ गया। शिकारी हक्का बक्का रह गया। वह वापस अपने छैले के पास आया तो देखा कि छैला कटा हुआ है और कछुआ भी गायब है। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति है और संकट में बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ा हथियार है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर दोस्त साथ हों तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले ताकि नई कहानी आए तो पता चल सके।